हद ही हो गई। जितना मैंने सोचा था ना, अफाक भाई उससे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले। शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें अब्बू के साथ करते हुए। कहते हैं हाजरा आपी ने उनसे तलाक का मुतालबा किया। उस जैसे इंसान के साथ आखिर कोई औरत रह भी कैसे सकती है? क्या क्या कहा? हाजरा आपी ने तलाक का मुतालबा किया? हाँ, कह तो यही रहे थे। बीवी को अगर शौहर इंसान ही ना समझे तो औरत बेचारी कर भी क्या सकती है? मुझे तो हाजरा आपी के लिए बहुत टेंशन हो रही है। हेलो इमरान। अरे अरे, ये क्या? दुनिया भर का गम अपने चेहरे पर सजाकर क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है कोई जैसे जुए की कोई बड़ी बाजी हार गए हो। क्या हुआ है, बताओगे या नहीं? कहीं नादो से बात तो नहीं हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई और तुम्हें ने तो कहा था कोई बात मत करना। ये तो अच्छा है अगर बात नहीं हुई तो। वैसे मैंने देखा कि भाई रफीज अंकल की गाड़ी खड़ी हुई है, तो देर किस बात की है? तो अपना वादा पूरा करो और मुझे ड्राइविंग सिखाने लेके चलो। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मजा आएगा। तानिया प्लीज, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, आज नहीं जा सकता। तो यही तो पूछ रही हूँ सुबह से कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे मूड को? कौन सा वायरस घुस गया है तुम्हारे सिस्टम में? जो बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम्हारी इन आंखों में साफ दिख रही है। जितना मेरे साथ हो चुका है वो कम है क्या? तानिया प्लीज यार, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, अकेला छोड़ दूं ताकि तुम इस दुख के दरिया में और गहरे डूब जाओ? हाँ, प्लीज तानिया, ये फजूल बातें बंद करो। कहीं नहीं डूब रहा मैं। जब दिल पर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो यही फजूल बातें इंसान का ध्यान बटाने के काम आती हैं। तालाब का पानी अगर एक जगह रुका रहे ना, तो बदबू देने लगता है, उसे बहते रहना चाहिए। तो मुझे ना ऐसे खामोश बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं ले जाती तुम्हें ड्राइविंग पर, ऐसे ही बैठे रहो तुम। मगर याद रहे, जब तुम इस उदास मूड से तंग आ जाओ ना, तो मैं यही हूं, मुझे आवाज दे देना, ठीक है? कैसा मर्द है ये, जो अपनी बीवी की शिकायतें लगाने ससुर के पास पहुंच गया? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अरे बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान में तो झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन बीवियां छोरों से तलाक थोड़ी मांगती हैं। उसे तो अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं है। अम्मी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, बचत हो गई। आइए इधर, इधर बैठे। सारा दिन काम में लगी रहती हैं,
थोड़ी देर बैठ जाएं, आराम करें। अरे नहीं बेटा, हामिद आता होगा, कमरा भी तो ठीक करना है ना। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अम्मी, कमरा बिल्कुल ठीक है। हामिद को वैसे भी इन सब चीजों की परवाह नहीं होती। आप बैठे। काश आफाक भी ये बात समझता। मर्द अगर थोड़ा भी हमदर्द हो तो चाहे कैसे हालात हो बीवी गुजारा कर लेती है, मगर हामिद का तो किसी से मुआवजा नहीं हो सकता। वो तो हीरा है। अल्लाह उसे सारे जहां की खुशियां दिखाए। उसकी तरफ से तो हमें सुकून ही सुकून है। अम्मी, औरत तलाक तब मांगती है जब उसका सब्र टूट जाता है। हम नहीं जानते कि हाजरा वहां क्या कुछ सह रही है। गलती आप लोगों की ही है। जब उसे जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा था, अगर तब कुछ बोला होता ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हमने हाजरा को इज्जत से रुखसत किया था, कोई फरोख्त नहीं किया था उसे। ऐसा सुलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसा उसने बीवी के साथ किया। जिस घर की औरत टीवी के प्रोग्राम्स पे शौहर की पसंद से देखने पर मजबूर हो ना, वो घर घर नहीं जेल होती है। अम्मी, क्या हो गया है? हैं? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? आफाक आया था हाजरा की शिकायतें लगाने। हाजरा और आफाक के झगड़ों ने तो हम सबको परेशान कर रखा है। लगता है ये सबको मरीज बनाकर छोड़ेंगे दोनों। बात सुनो, देखो इस हालत में तुम गुस्सा मत किया करो यार। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को इन तमाम मसाइल से दूर रखो, ठीक है? और माना कि वो तुम्हारी बहन है, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, लेकिन इन दिनों में नहीं, इन दिनों में बस तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ऐसी बातों की वजह से वैसे भी मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। क्या सर में दर्द है तुम्हारे? जरूर ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा, अभी चेक करता हूं मैं। इसीलिए मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। खामखा की टेंशन है इस घर में। हामिद ठीक कह रहा है बेटा, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। बैठो बेटा, मैं खाने का इंतजाम। खाला, एक बात कहूँ आपसे मैं? हाँ कहो। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खाला। इस घर में इतनी परेशानियां हैं, आफाक और हाजरा का मसला चल रहा है, मगर इस सब के बावजूद आप जिस तरह शाजिया का ख्याल रख रही हैं, सच पूछिए तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि शाजिया आपकी सगी औलाद नहीं है। सगी माँ भी इतनी मोहब्बत नहीं करती होगी जितनी मोहब्बत आपने इसे दी है। ये कैसी बातें कर रहे हो हामिद? दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज मत निकालना। शादी के बाद जब 2-4 साल की बच्ची मेरी गोद में डाल दी गई थी ना, तो मैंने इसे भतीजी या सुतेली बेटी समझकर नहीं, अपनी सगी औलाद समझकर सीने से लगाया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने इसे जन्म नहीं दिया। माँ होने का पहला एहसास इसने मुझे दिलाया। ये मेरी सगी बेटियों से बढ़कर है, समझे? ये तो आपका बड़ापन है खाला, मगर सच तो ये है। बस हामिद, बस करो।
जिस दिन नजीम साहब ने अपने भाई और भाभी की मौत के बाद इसे मुझे सौंपा था, उस दिन मुझसे वादा लिया था कि आबदा, हमारी औलाद हो या ना हो, मगर इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। और हामिद, मैंने अपने इस वादे को टूटने नहीं दिया। खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। मुझे तो अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं है। आपको भी अपना बेटा ही समझते हैं अम्मा अब्बा। हाँ, ये तो है। इसीलिए उनकी इज्जत का ख्याल हर वक्त मेरे दिल में रहता है। चाहूं भी तो दगा नहीं कर सकता हमसे। फ्रूट लाया हूं तुम्हारे लिए, खाओगी? दो।